लाहौर से खबर शामिल करेंगे। बताएं कि पंजाब भर में फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल तीसरे रोज में दाखिल हो गई है। मार्केट में आटे के थैले अब नायाब होना शुरू हो गए हैं। हुमा बट आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्क भर में आटा मिल्स मालकान की हड़ताल तीसरे रोज में दाखिल हो गई है। मिल्स मालकान ने विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुतालबात तस्लीम किए जाने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। फ्लावर मिल्स के हड़ताल के असरात सामने आना शुरू हो गए। कई शहरों में आटा फी किलो 10 रुपए से लेकर 30 रुपए तक महंगा हो गया। हसन साहब, अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने ज़रई आमदनी पर भी 45% तक की शरह से मयारी इंफरादी इनकम टैक्स लगाने का मुतालबा किया है। उन्होंने ये जो काम किया है, ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। दिखाना ये चाहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस को दबाव में ला सकते हैं। आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है। लाहौर की बेशतर मार्केट में अगर आटा खरीदना है तो 10 दुकानों से इनकार सुनने के बाद किसी एक के पास ही आटे के कुछ थैले दिखाई देते हैं। आटा मिल नहीं रहा, हमारा लिए तो सारा मसला ही मसला है ना। ग्राहक आता है, परेशान होता है। अभी तक तो ये मालूम नहीं है कि आटा मतलब कि कब तक आएगा, क्योंकि इनकी तरफ से अभी मुज़ाकरात जो हैं वो डन नहीं हुए। तो लेकिन ये कि जो हमारे पास सप्लाई पड़ी थी उसमें से तो वो आटा हमारे पास स्टॉक ख़त्म हो गया। आटे की किल्लत शहरियों के लिए परेशान कुन है। कहते हैं इंतखाबात में बड़े वादे करने वाली हुकूमत को अब आवाम दिखाई नहीं दे रही। दे रहे हैं तकरीबन 900 का तोड़ा 10 किलो का थैला। क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी है, खाना तो है। महंगाई का ये आलम है कि बस हर बंदा जो है ना रोटी की तरस रहा है और आटे की सप्लाई अब रोक दी है तो क्या करें, फिर एक दूसरे से छीना झपटी होगी, चोरी डकैती ये चीज़ें बढ़ती हैं ना। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने 10 जुलाई को गंदम की वॉशिंग बंद की और 11 जुलाई से सप्लाई भी मुअत्तल हुई। लेकिन एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान बेनतीजा बातचीत अवामी मुश्किलात को बढ़ा रही है। फ्लावर मिल्स की हड़ताल से शहर भर में आटा तो नायाब होता जा रहा है। शहरी कहते हैं कि हुक्मरानों को अवाम का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। आप भी काफी अरसे से ये बात कर रहे थे, अब क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगा, मैं सलाम पेश करता हूँ IMF को। ये अवाम को धोखा देते हैं। IMF दुश्मन नहीं, ये याद रखना। कारोबारी इदारा है भाई। तुसी जाके टुटे भजे दर्जी को जाके अपना आम कोई अच्छा कपड़ा लैके सवाला, तुसी डिजाइनर्स जो बनना तो भुगतो। वो IMF आंदा कि तुसी जाते हो थे। इन्होंने विलन बनाया हो, IMF कतन विलन नहीं। मैं कब से चीख रहा हूँ, ज़राअत नहीं है अब। ये जहां मशीन घुस जाए वो फिर वो रिवायती एग्रीकल्चर नहीं है भाई। 1835 में कॉम्बाइन हार्वेस्ट करने की मशीन 1835 में अमेरिका में। हम तो डंगर किस्म के लोग हैं, हमें तो पता ही कख नहीं। अच्छा, उसके बाद ट्रैक्टर्स, प्लांटर्स, सीडर्स, बेलर्स, थ्रेशर्स, ड्रिप सिस्टम है, उसको कुछ और भी कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी है। वो क्या है? वो स्पेयर्स हैं, छोटे जहाज हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं। कुछ केड़ी ज़राअत होए ढिड छड़े ने। ये जो तुम्हारी रवायती पंजाबी फिल्मों में जो जिस तरह का जागीरदार दिखाया जाता है, वो उसमें थोड़ी सी एग्जैजरेशन होगी। इनमें भी भले और अच्छे लोग होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बात सुनो, एक बात, जब बहुत ज्यादा ज़मीनें आलम इस्लाम में फतूहात हो गई, सुनो, तो कुछ साहबा ने मिलके एक ग्रुप बनाया, कुछ नहीं काफ़ी। उन्होंने कहा हमें ज़मीनें तकसीम करो। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब थे, उन्होंने कहा नहीं, उनका मुतालबा था कि ये माले गनीमत है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने कहा ये माले गनीमत नहीं, ये माले फे, जागीरदार नहीं बनाने। प्रेशर बढ़ता गया और इस ग्रुप में हज़रत बिलाल हबशी भी शामिल थे। सादा आदमी थे, उन्होंने ये भी माले गनीमत। आपने कहा नहीं, मैंने जागीरदारी नहीं आने देनी अपने निज़ाम में। उसके बाद इतना प्रेशर बढ़ा कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के पास जाना पड़ा और उन्होंने तस्दीक की कि हाँ उमर आप ठीक कह रहे हो। फिर मिलकर रोका, पाकिस्तान बना, उन्होंने तो रियासतें खत्म कर दी। इन्होंने क्या किया?
22% जमीन 1% ये दोगे, इस तरह की फिगर्स में पढ़ता हूं, मेरा दिमाग ही चल जाता है। कुदरत तुमसे इंतकाम क्यों ना ले, तुम्हें सजा क्यों ना दे। या तो हम मानने वाले ना हो तो शायद वो अल्लाह कहे छोड़ो भाई, हम कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अब ये आ गए कि 45% इनको ज्यादा ठोको, उस पर लगता क्या है। भुट्टो ने ये भी एक सज्जी दिखा के खबी मारी, लैंड रिफॉर्म्स। एक और था फ्रॉड, सरदारी निजाम का खात्मा हुआ बलोचिस्तान में। कल रईसानी साहब के जो हमारे चीफ मिनिस्टर उनके भाई आए हुए थे, को धमका सकते हैं। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, बहुत कमअक्ली है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन की वजह से, झुंझलाहट की वजह से, घबराहट की वजह से, इक़्तिदार हाथ से जाता देखकर ये हरकतें करने पर उतर आए हैं। लोग कह रहे हैं चंद दर्जन लोग, यकीन जानिए वीडियोस मौजूद हैं, तस्वीर मौजूद हैं, चंद दर्जन लोग हैं। अब पूछिए इनसे कि कहां गई दफा 144 जो इमरान खान के इर्द गिर्द घूमा करती थी। तहरीक इंसाफ के चंद लोग बाहर आ जाएं, दफा 144 लग जाती है। जलसा करना हो, दफा 144 लग जाती है, एमपीओ के तहत गिरफ्तारियां हो जाती हैं। तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत नहीं है, लेकिन यहां नून लीग के चंद गुंडे या चंद लोग आ जाएं, सड़कें बंद कर दें, लोगों को परेशान करें, यह किया जा सकता है। कहां आप मुझे बताइए तहरीक इंसाफ ने इस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले देखिए कितने उनके खिलाफ आए हैं, कहां उन्होंने सड़क बंद की है। और यहां तो हाल ये है कि लोगों के घरों तक चले गए, चादर चार दीवार का तकद्दुस पामाल हुआ। अब राना सनाउल्लाह साहब को नजर नहीं आता, फिर कहां से आएगी इन्वेस्टमेंट। पूरी दुनिया में क्या इमेज जाएगा कि जी हुकूमत में होते हुए हुकूमती पार्टी जिसका वज़ीर आज़म है वो खुद सड़कें बंद कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि विफाकी दारुल हुकूमत को मफलूज करे। ये कर नहीं सकते, अवाम इनके साथ नहीं है। अगर अवाम इनके साथ होते तो मुझे बताइए, ये जो अब आप फोन कर रहे हैं, जैसे ही फोन मिलाओ तो आगे से शहबाज शरीफ साहब की आवाज आ जाती है, जी 100 यूनिट, वो 200 यूनिट, वो हम देखें हम रिलीफ दे रहे हैं, 50 अरब रुपए का आपको रिलीफ दे रहे हैं, वो जी 3 महीने के लिए। भाई ये लॉलीपॉप आप अपने पास रखें। लोगों से पहले जायद बिल लिए गए और जिसके 200 यूनिट थे उसके 201, 206, 207 करके गलत रीडिंग करके खुद इनकी इन्वेस्टिगेशन बता रही है, उनसे पैसे बटोरे गए और अब उन्हीं से जो डाका मारा गया है उसको दिखा रहे हैं कि हां जी हम आपको रिलीफ दे रहे हैं, कि उन्हीं के पैसे उनको लौटाकर, वो भी सिर्फ 3 महीने के लिए। ये ड्रामेबाजी, करोड़ों अरबों रुपए के इश्तिहारात, ये ऐसे नहीं चल रहे। फोन पर जनाब आप जिसको भी डायल करेंगे आगे से शहबाज शरीफ साहब की आवाज शुरू हो जाती है। ये क्या ड्रामेबाजी है। हर तरफ इनके इश्तिहार चल रहे हैं, इश्तिहारबाजी चल रही है, काम 2 टके का नहीं है, लोगों पर बोझ डाल रहे हैं। अवाम आपके साथ हैं, ये तो अपने हलकों में नहीं जा सकते, जलसा नहीं कर सकते। ये जो स्पॉन्सर्ड ये जो एहतजाज है ना, ये आग से खेल रहे हैं, आग से। यानी ये लोगों को बता रहे हैं कि हम हुकूमत में होते हुए इस तरह का एहतजाज कर सकते हैं, तो आपको इजाजत है। आपको हमने बिजली महंगी कर दी, आपका जीना महाल कर दिया, गैस महंगी कर दी, आपके बच्चों का दूध महंगा कर दिया, आपके लिए बेरोजगारी बढ़ा दी। खुद रिकॉर्ड मानते हैं जी बेरोजगारी बढ़ गई है, हर चीज की कीमत बढ़ गई है। आटा देखिए आप, दाल, चीनी, गोश्त, हर चीज की कीमत बढ़ रही है, अभी और बढ़नी है। तो आप लोगों को बता रहे हैं कि देखें हम एहतजाज कर सकते, तुम क्यों नहीं कर सकते भाई? आओ सड़कें ब्लॉक करो, ये हुकूमत का काम है, हुकूमत खुद कर रही है। कोई आपको पुलिस वाला नजर आया है इसमें? पुलिस वाले खुद फैसिलिटेट कर रहे होंगे, पता नहीं शायद पुलिस वालों की ड्यूटियां लगी होंगी, तुम भी जनाब वर्दी के बगैर आकर इसमें शामिल हो जाना। ये हाल है। अब कहां गया नादरा जनाब, कहां गए इनके डिप्टी कमिश्नर डीसी साहब इस्लामाबाद के, जो जलसा नहीं करने देते और कभी कहते हैं जी मुहर्रमुल हराम है। तो मुहर्रमुल हराम में ये आग लगाना, ये टायर जलाना, ये दरख्त काट के सड़कें ब्लॉक करना, ये जायज है, ये हलाल है, क्योंकि ये हुकूमत है और इनका पुराना वतीरा है। हमेशा जब भी इनके खिलाफ फैसला आए, इन्होंने जनाब इदारों पर हमलावर होना है। सुप्रीम कोर्ट, ये वो सुप्रीम कोर्ट है जिसके चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, जिनके बारे में कहते थे काजी फाइज ईसा आएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे तो नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, तो इलेक्शन होंगे, तो सब कुछ होगा। और काजी फाइज ईसा साहब हुकूमत की, मौजूदा हुकूमत की, इनकी पार्टियों की उम्मीदों पर पूरा उतरे। सिर्फ एक जगह वो नाकाम हुए हैं कि जनाब वो ये 8 जजेस को, आजाद जजेस को वो काबू नहीं कर सके।